जय श्री कृष्ण। आज हम बनाने जा रहे हैं आखे मूंग से दो तरह से रेसिपी। यहाँ पर हमने 1 कप आखे मूंग लिए हैं। मूंग को यहाँ पर हम 2 घंटे के लिए गलाने के रख देते हैं। ज़्यादा नहीं गलाएंगे, हल्के से मूंग यहाँ पर हमारे नरम हो जाए इतने हम यहाँ पर मूंग को गलाएंगे। मूंग को यहाँ पर हमने गला दिया था। मूंग यहाँ पर हमारे 2 घंटे के लिए हल्के से गल चुके हैं। अब यहाँ पर मूंग को अच्छी तरह से धोकर मूंग का पानी निकाल देते हैं और एक कुकर में यहाँ पर हम सारे मूंग को डाल देते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। अब यहाँ पर हम कुकर में पानी डालकर और इसमें यहाँ पर हम कुकर की 2 से 3 सीटी ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे मूंग अच्छी तरह से बफ चुके हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बफे हैं, बस इसी तरह से बाफना है। अब यहाँ पर हम मूंग को 2 भागों में बांट देते हैं। जितनी आपको कम ज़्यादा रेसिपी चाहिए ना, उस हिसाब से इन मूंग को आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में यहाँ पर हम 1 चम्मच देसी घी ले रहे हैं। आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, पर यह मूंग घी में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच यहाँ पर हम इसमें जीरा डाल देते हैं और 1 ही चम्मच यहाँ पर हम इसमें राई डाल देते हैं। राई जीरे को हल्का सा चटकने देते हैं। खड़े मसाले ले लेते हैं। एक यहाँ पर हमने तेज पत्ता लिया है, 2 लौंग और 4 काली मिर्ची ली है। 8 से 10 यहाँ पर हम इसमें मीठे नीम के पत्ते डाल देते हैं। सभी मसालों को यहाँ पर हम हल्का सा घी में भून लेते हैं। 2 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची को यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है और 1 यहाँ पर हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। घी में यहाँ पर हम टमाटर को हल्के से गलने तक पका लेते हैं। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, सब्जियां मार्केट में बहुत कम आ रही है, तो इस तरह से आप इस आखे मूंग की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक यहाँ पर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर हमने लाल मिर्ची ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी ली है। सभी मसालों को यहाँ पर हम आधा कप पानी डालकर मसाले को यहाँ पर हम पका लेते हैं। यहाँ पर हम मसाले को घी छोड़ने तक पका लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो मसाला है ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। मसाले ने यहाँ पर घी छोड़ना चालू कर दिया है। मसाला यहाँ पर हमारा तैयार है। अब यहाँ पर हमने जो थोड़े से मूंग निकाल के रखे थे ना, वो इस मसाले में डाल देते हैं। मूंग को यहाँ पर हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आप इस तरह से मूंग को अच्छी तरह से मसाले में मिलाकर हल्का सा नींबू डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए और आप इन्हें इस तरह से भी खा सकते हैं। सूखे खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं, पर यहाँ मैं इन्हें रस्से वाले बना रही हूँ, तो इसमें यहाँ पर हम पानी डालेंगे। यहाँ पर मैं मूंग रस्से वाले बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं मूंग में 2 से 3 कप पानी डाल देती हूँ। आपको जितना पानी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें मूंग में पानी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम मूंग को अच्छी तरह से हिला लेते हैं और मूंग को यहाँ पर हम ढककर रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मूंग मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे मूंग की सब्ज़ी बनकर तैयार है। देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, सब्जियां मार्केट में बहुत कम आ रही है, तो इस तरह से आप आखे मूंग की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आखे मूंग की सब्ज़ी ये बनकर तैयार है। एक रेसिपी यहाँ पर हमारी बनकर तैयार है। ऊपर से यहाँ पर हम इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं। इन मूंग को आप चावल, पूड़ी, पराठे किसी के साथ में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे हरे मूंग की रेसिपी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम दूसरी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 चम्मच देसी घी ले रही हूँ। इस रेसिपी को यहाँ पर हम घी में ही बनाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़े से किशमिश ले रही हूँ और थोड़े से यहाँ पर हम खोपरे यानी नारियल की चटक ले रहे हैं। खोपरे और किशमिश को यहाँ पर हम घी में हल्का सा भून लेते हैं, ताकि ये थोड़े से हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे, जिससे इनका स्वाद और बढ़िया बढ़ जाएगा।
आप चाहें तो इसमें काजू और बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास काजू और बादाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं काजू बादाम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप काजू और बादाम खाते हैं तो वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास काजू बादाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसमें मैं काजू बादाम नहीं डाल रही हूँ। दो यहाँ पर इसमें मैं हरी इलायची डाल देती हूँ। जब भी आपको कुछ मीठा मन करे खाने का और आपके पास इस तरह से हरे मूंग हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच कह रही हूँ, आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। अब इनको यहाँ पर हम घी में हल्का सा भूनकर इनको यहाँ पर हम घी से निकाल लेते हैं। घी में हल्का सा तलने से क्या होगा, इनका जो स्वाद है और बढ़िया बढ़ जाएगा। अब इनको यहाँ पर हम घी से निकाल लेते हैं, किशमिश को और चटक को। अब यहाँ पर हम उसी घी में आखे मूंग को डाल देते हैं, जो हमने दूसरे मूंग बचा के रखे थे ना उनको। और यहाँ पर हम इनको घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम इस मूंग को अच्छी तरह से घी में मिक्स करने के बाद में यहाँ पर हम इसमें 1 कप यहाँ पर हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। जितना आपको मीठा कम ज़्यादा चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम शक्कर को मूंग में गलने तक पकाएंगे और इसको यहाँ पर हम हिलाते रहेंगे। यहाँ पर हमें इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ शक्कर पानी छोड़ेगी, जिससे क्या होगा, ये नीचे चिपक जाएंगे। अब यहाँ पर हम इनको हिलाते रहेंगे जब तक शक्कर गल न जाए। धीरे धीरे शक्कर यहाँ पर हमारी पिघलने लग जाएगी। जैसे जैसे हम इसको हिलाएंगे यहाँ पर हमारी शक्कर धीरे धीरे पिघलने लग जाएगी और मूंग में शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर हम मूंग को शक्कर के अंदर इतना पकाना है कि शक्कर पककर गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे मूंग अच्छी तरह से शक्कर में पककर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने जो किशमिश और जो नारियल हमने घी में सेका था ना, वो इसमें यहाँ पर हम डाल देते हैं। सभी को यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जब भी आपको कुछ मीठा करे मन खाने का तो इस तरह से आप आखे मूंग की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर हम इन्हें सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे आखे मूंग की रेसिपी ये बनकर तैयार है और सच कह रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इन्हें आप बनाकर रख सकते हैं बच्चों के टिफ़िन में, लंच बॉक्स में। और आपको जब कुछ मीठा करे खाने का तो इस तरह से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे मीठे मूंग की ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप आखे मूंग से सब्जी भी बना सकते हैं और आपको कुछ मीठा करे खाने का तो इस तरह से आप आखे मूंग की इस मीठी रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी थाली तैयार है। ऊपर से प्याज और इस तरह से यहाँ पर हमने इसके साथ में गरम गरम पराठे बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारी थाली बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप आखे मूंग की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आप रेसिपी देखते हैं तो फुल रेसिपी देखा कीजिए, जिससे मेरा वॉच टाइम बढ़ सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।